वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और इनके खानदान पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए साबिक डायरेक्टर जनरल शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि गैर मारूफ वेबसाइट पर मेरे खानदान और मेरे बारे में प्रोपेगंडे पर मबनी खबर छपी है। याद रहे कि आसिम सलीम बाजवा पर सहाफ़ी अहमद नूरानी ने हाल ही में बनाई गई वेबसाइट फैक्ट फोकस पर संजीदा नौयत के इल्जामात आयद करते हुए दावा किया है कि आसिम बाजवा, जो कि इस वक्त चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जिसे उर्फ़ आम में सीपैक कहा जाता है कि सरबराह हैं, ने पाकिस्तान से बाहर बड़ी तादाद में जायदादें बना रखी हैं। अहमद नूरानी के मजमून के मुताबिक आसिम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां, 130 से जायद फाल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल जायदादें हैं, जिनमें से अमरीका में 2 शॉपिंग मॉल्स भी हैं। यहाँ अहम बात यह है कि बाजवा साहब ने गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब फैसला किया गया था कि इनके तमाम मुंतखब वज़रा की तरह गैर मुंतखब मुआवनीन और मुशीर भी अपने असासाजात ज़ाहिर करेंगे, तो आसिम बाजवा ने भी अपने असासाजात की तफसीलात जमा करवाई थी। इस वक्त भी इनकी गाड़ी की कीमत को लेकर इन पर सोशल मीडिया पर तनकीद की गई थी और सवाल उठाया गया था कि इन्हें इतनी कम कीमत पर यह गाड़ी कैसे दस्तयाब हुई। इस हवाले से यह कहना यहाँ लाजमी है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कस्टम और दीगर इदारों को ड्यूटी टैक्स की मद में छूट देने के इख्तियारात मौजूद होते हैं और जहाँ इन सवालात के जवाबात देना जरूरी है, वहीं यह भी याद रखना चाहिए कि गाड़ियों की कीमतों की हद तक ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कई सरकारी अफसरान, कारोबारी हजरात कम कीमत पर गाड़ियां हासिल करते हैं और ये गैर कानूनी भी नहीं। ताहम अहमद नूरानी के इल्जामात के मुताबिक आसिम बाजवा ने अपने असासाजात जाहिर करते हुए लिखा था कि इनकी ज़ौजा के बैरून मुल्क कोई असासाजात नहीं है, मगर अमरीकी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक आसिम बाजवा की अहलिया फरुख ज़ेबा पाकिस्तान से बाहर यानी अमरीका में 13 कमर्शियल जायदादें, जिनमें 2 शॉपिंग सेंटर भी शामिल हैं, की मुश्तरका मालिक हैं और 3 ममालिक में 82 कंपनियों में इनके सरमाए की कुल मालियत तकरीबन $40 मिलियन है, जिसकी वो आसिम बाजवा के भाइयों के साथ बराबर की मालकन है। नूरानी का यह भी दावा है कि उन्होंने आसिम बाजवा से मुतादिद मरतबा राब्ता करने की कोशिश की कि वो अपने खिलाफ इल्जामात का जवाब दें, लेकिन वो जवाब देने से गुरेज करते रहे। ताहम खबर सामने आने के बाद आसिम बाजवा ने ट्विटर पर इसकी सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर लिखा है कि गैर मारूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरे खानदान के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता हूं। इल्जामात में यह भी बताया गया है कि बाजवा खानदान ने अपने कारोबार खड़े करने के लिए $5 करोड़ से जायद की खतीर रकम खर्च की, जबकि अमेरिका में जायदादें बनाने के लिए करीब $1.5 करोड़ खर्च हुए। इन कंपनियों को बाजको ग्रुप के नाम से बनाया गया और इनमें सरमायाकारी 2002 में शुरू हुई, जब आसिम बाजवा लेफ्टिनेंट कर्नल थे और जनरल परवेज मुशर्रफ के स्टाफ का हिस्सा थे। रात गए फैक्ट फोकस वेबसाइट बंद हो गई थी और सोशल मीडिया सारिफीन का कहना था कि शायद इसको पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से बंद किया गया है, लेकिन अहमद नूरानी से इस हवाले से वजाहत पेश करते हुए कहा कि इनकी वेबसाइट को पीटीए ने बंद नहीं किया था, बल्कि वेबसाइट पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाने की वजह से ये बैठ गई थी। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने आसिम बाजवा की जानिब से तरदीद का खैर मकदम किया है, लेकिन इनका कहना है कि इन पर जो दाग लगा है इसे साफ करने के लिए इन्हें ऐसे हकाइक सामने लाना चाहिए जो कि इन पर लगाए गए इल्जामात को गलत साबित करते हों। ट्विटर पर और भी बहुत से सहाफ़ी और सारिफीन की जानिब से आसिम बाजवा को यही मशवरा दिया गया है।